हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स सीआरएम ऑटोमेटिकली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम को कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे इंडिया मार्ट पे जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली यही सेम लीड को आप सेल्सफोर्स सीआरएम में भी ऐड कर सकते हैं। और ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। मान लीजिए आप एक सेलर है और आप इस्तेमाल करते हैं इंडिया मार्ट का। अब इंडिया मार्ट पे जब भी कोई यूजर की क्वेरी आती है, कोई नई लीड आपको रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो लीड जाके सेल्सफोर्स सीआरएम में क्रिएट हो जाएगी। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी इंडिया मार्ट और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी सेल्स फोर्स। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्स फोर्स सीआरएम के बीच में। कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड सेल्स फोर्स सीआरएम में जाके क्रिएट हो जाएगी, वो भी एज अ लीड। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स सीआरएम और इंडिया मार्ट के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेटअप करना है एक नया वर्कफ्लो। तो राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट वर्कफ्लो का। तो जाना आपको क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे बनाना है। तो क्लिक करते हैं हम क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे और इस वर्कफ्लो को मैं एक नाम देता हूं। मैं इसको नाम देता हूं इंडिया मार्ट ऑटोमेशन। देखिए मैंने इस वर्कफ्लो को यहाँ पे नाम दे दिया है। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर। तो मेरा फोल्डर है होम, आप चाहे तो कोई और भी फोल्डर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और क्लिक कर दिया मैंने क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो सबसे पहले आपको चूज करनी है अपने ट्रिगर एप्लीकेशन, जो कि होने वाली है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट पे नई लीड जैसी रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो चूज करता है हमारी एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं टाइप करता हूं इंडिया मार्ट और देखिए ये है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन इंडिया मार्ट। अब इंडिया मार्ट पे क्या हो रहा है, इंडिया मार्ट पे नई लीड हमको रिसीव हो रही है तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। अब इंडिया मार्ट का अकाउंट आपको कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको कनेक्ट पे, फिर मैंने क्लिक किया ऐड न्यू कनेक्शन पे। अभी हमसे पूछ रहा है सीआरएम की। तो सीआरएम की के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। सीआरएम की आपको वहीं से मिलेगी, वो सीआरएम की आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, तभी इंडिया मार्ट का अकाउंट कनेक्ट होगा पेबली कनेक्ट से। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप इंडिया मार्ट के अकाउंट पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे सेटिंग्स का। क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, फिर आपको जाना अकाउंट सेटिंग्स पे और फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सीआरएम एपीआई का indiaMart.com का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीआरएम एपीआई की आपको यहाँ पे दिख रही होगी। यही एपीआई की आपको कॉपी करनी है। अगर आपकी एपीआई की जनरेट नहीं है तो आप नई एपीआई की यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मेरी की ऑलरेडी जनरेटेड है तो मैं इसको कॉपी करूंगा, वापस जाऊंगा अपने पेबली कनेक्ट के वर्कफ्लो में, यहाँ पे इसको करूंगा मैं पेस्ट और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरा इंडिया मार्ट का अकाउंट आप देखेंगे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद जैसे अब मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो भी लेटेस्ट लीड होगी उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। वो लीड जो आखिरी बार मुझे रिसीव हुई थी इंडिया मार्ट पे, उसकी सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा।
तो देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जो भी मेरी लेटेस्ट लीड मेरे को रिसीव हुई थी इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। तो देखिए ये था हमारा सब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट फॉर 1 किलोवाट कमर्शियल ऑन ग्रिड पावर सिस्टम। ये थी हमारी क्वेरी आईडी। सेंडर स्टेट थी मध्य प्रदेश। सेंडर का नेम भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सेंडर का नेम था डेमो यूजर। ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद हमको सेंडर की ईमेल आईडी भी रिसीव हुई है, demo@publictudes.com। ये थी सेंडर की सिटी भोपाल, एड्रेस था भोपाल मध्य प्रदेश। प्रोडक्ट का नेम भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम। इसके बाद भी सारी डिटेल्स आपको दिख रही होंगी कि देखिए 10 क्वांटिटी यहाँ पे चाहिए थी इस पर्टिकुलर पर्सन को। मैसेज भी आपको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसके बाद क्वेरी का टाइम भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पूरा ऐसा रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे कैप्चर हो चुका है पैबली कनेक्ट के पास। तो इस तरीके से हमने इंडिया मार्ट के अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है पैबली कनेक्ट से। अब जैसे वहां पे नई लीड आएगी, डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। अब चलते हैं हम हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ। इंडिया मार्ट पे जैसे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्स फोर्स सीआरएम में। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्स फोर्स, और एक्शन इवेंट पे क्या होगा, क्या मैं करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ, अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, या लीड क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं एक नई लीड क्रिएट करना चाहता हूँ। तो एक्शन इवेंट पे होगा क्रिएट लीड। मतलब इंडिया मार्ट पे नई लीड जैसी आएगी तो ऑटोमेटिकली वही सेम लीड सेल्स फोर्स सीआरएम में जाके ऐड हो जाएगी। अब सेल्स फोर्स का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना है आपको कनेक्ट पे। इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्स फोर्स। अब देखिए मेरा अकाउंट सेल्स फोर्स का मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है न्यू टैब पे। तो यहाँ पे सिर्फ हमको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी हो। जैसे मैं अलाउ पे क्लिक करूंगा तो हमारा सेल्स फोर्स सीआरएम का अकाउंट आप देखेंगे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और देखिए ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है, मतलब ये फील्ड हमको जरूर फिल करनी है जिनके आगे रिक्वायर्ड लिखा है। अब देखिए जो हमको नेम मिला है इंडिया मार्ट से वो नेम हमको फुल नेम मिला है, पर सेल्स फोर्स में जो नेम हमको फिल करना है वो अलग अलग पार्ट में फिल करना है। फर्स्ट नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है। अब ये मैं कैसे करूंगा, क्योंकि इंडिया मार्ट पे तो हमको फुल नेम मिला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे पैबली के एक बहुत ही अमेजिंग फीचर को जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर। टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से जो टेक्स्ट हमको रिसीव हुआ, जो फुल नेम हमको रिसीव हुआ है, उसको हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। तो क्लिक करना आपको इस प्लस बटन पे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे पैबली के इस फीचर को जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर। यहाँ से मैंने चूज कर लिया टेक्स्ट फॉर्मेटर को। एक्शन इवेंट हमारा होगा स्प्लिट टेक्स्ट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, क्योंकि पैबली का इनबिल्ट फीचर है तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब जिस टेक्स्ट को हमको स्प्लिट करना है वो टेक्स्ट हमको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, आपके प्रीवियस स्टेप से, वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। और आप चाहें तो डेटा यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को नेम स्प्लिट करना है तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सेंडर्स नेम। तो देखिए ये नेम मेरे को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, तो इस नेम को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी अगली बार हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और ट्रिगर कब होगा, जब इंडिया मार्ट पे हमको नई लीड मिलेगी। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा और स्प्लिट हो जाएगा वो दो पार्ट में। अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता, आपका एक्शन स्टेप काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग होती है जरूरी प्रोसेस। अब देखिए इसको हमको कहां से सेपरेट करना है, इसको हमको सेपरेट करना है इन पार्ट से, मतलब स्पेस से। तो ये जो स्पेस है इसको मैं कॉपी करूंगा और डेमो को अलग कर दूंगा और यूजर को यहाँ पे मैं अलग कर दूंगा। सेगमेंट इंडेक्स हमारा रहेगा और, क्योंकि पूरा नेम हमको चाहिए। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट की बटन पे आप क्लिक करूंगा, आप देखिए ये जो नेम है ये स्प्लिट हो चुका है दो पार्ट में। अब यही सेम नेम को हम मैप कर देंगे हमारे सेल्स फोर्स के अकाउंट पे। तो क्लिक करना आपको सबसे पहले रिफ्रेश फील्ड्स पे, इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग का। अब देखिए जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जो प्रीवियस स्टेप हमारी थी दोनों, वो दोनों आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। अब टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से जो नेम इसको मैंने स्प्लिट किया था दो पार्ट में, तो उसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक। ये था पर्सन का लास्ट नेम यूजर, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो पर्सन का फर्स्ट नेम है
वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है कंपनी का नेम, ये भी एक रिक्वायर्ड फील्ड है। तो क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, वापस यूज करूंगा मैं मैपिंग का, यहाँ पे डेटा में सर्च करूंगा कंपनी का। अब देखिए जो सेंडर कंपनी है इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। आप देखिए अगर आपको सेंडर कंपनी इंडिया मार्ट से रिसीव हो रही है तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं मैपिंग का, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। अगर आपको इन सारी लीड को जो भी आपको इंडिया मार्ट से मिल रही है, इन सारी लीड को आपको एक ही कंपनी के अंदर रखना है तो आप इसको मैन्युअली भी एक नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको मैन्युअली एक नाम देता हूं, इंडिया मार्ट कंपनी। इसको मैंने यहाँ पे मैन्युअली एक नाम दे दिया है। आप चाहें तो कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसको मैंने मैन्युअली टाइप इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूं जब भी इंडिया मार्ट से कोई नई लीड आए तो सारी लीड इसी कंपनी के अंदर रजिस्टर हो। मतलब जो भी लीड आएगी उनको एक ही नेम मिलेगा कंपनी का, वो है ये इंडिया मार्ट कंपनी। और मैंने आपको मैपिंग भी यूज करके दिखा दी है। अगर आपको इंडिया मार्ट से कंपनी नेम रिसीव होता है तो आप यूज कर सकते हैं मैपिंग का, और उस लीड की जो कंपनी नेम है वो भी आप मैप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मैपिंग से क्या होगा, जब भी आपको नई लीड रिसीव होगी तो जब भी वो कंपनी नेम अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नया कंपनी नेम आपको यहाँ पे देखने लग जाएगा सेल्स फोर्स लीड में। पर मैंने यहाँ पे इसको टाइप किया मैनुअली क्योंकि ये डेटा मैं स्टैटिक रखना चाहता हूँ, परमानेंट रखना चाहता हूँ। इसके बाद आता है पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर, लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे हम करेंगे डेटा सर्च। देखिए ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है, मेल आईडी भी मैंने यहाँ पे मैप कर दी। इसके बाद वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन, ये सब आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लीड सोर्स हम रखेंगे अदर। इसके बाद स्टेटस आप रख सकते हैं कुछ भी, ओपन, वर्किंग या क्लोज। मैं रखूंगा इसको वर्किंग। रेटिंग भी आप देख सकते हैं, स्ट्रीट, सिटी और कंट्री, ये भी चीज हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देखिए अगर आपके पास स्ट्रीट का एड्रेस है तो आप वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सिटी आपके पास है तो सिटी भी आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। तो देखिए सिटी थी हमारी भोपाल, और कंट्री अगर आपके पास है तो कंट्री की डिटेल्स भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देखिए ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया ब्लैंक। और मैंने आपको बता दिया है कि मैपिंग मैंने क्यों करी है, क्योंकि जब भी अब इंडिया मार्ट से कोई नई लीड आएगी तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी और सेल्स फोर्स में एक नई लीड ऑटोमेटिकली जाके क्रिएट भी हो जाएगी। तो क्लिक करता हूं मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे सेल्स फोर्स में ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नई लीड क्रिएट हो जाएगी। तो रिफ्रेश करते हैं हम हमारे सेल्स फोर्स का अकाउंट, और देखिए यहाँ पे नई लीड क्रिएट हो चुकी है। वही सेम लीड जो हमको इंडिया मार्ट पे मिली थी। तो देखिए यह लीड का फुल नेम डेमो यूजर, यह है कंपनी का नेम इंडिया मार्ट कंपनी। टाइटल आप ऐड करना चाहते तो कर सकते थे। यह है लीड का कॉन्टेक्ट नंबर, यह है उनकी मेल आईडी, और यह है लीड का स्टेटस। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है जो वर्क करेगा हर 24 आवर्स में, क्योंकि इंडिया मार्ट और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 24 घंटे में जाके इंडिया मार्ट पे नया डेटा सर्च करेगा। अगर वहां पे कोई नई लीड आई होगी तो ऑटोमेटिकली वही सेम लीड को सेल्स फोर्स CRM में जाके कर देगा क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।